हेलो गाइज, आज एसवी ग्लोबल क्लासेज में आपका मोस्ट वेलकम है। और जो आपका आज का टॉपिक होने वाला है, जिस तरीके से हम आपको समरी समझा रहे थे, और जो आपकी फ्लेमिंगो बुक है क्लास 12th की, जो फ्लेमिंगो बुक है उसमें हम आपको जो चैप्टर आपका दिया गया एक जिसका नाम है पोट्स एंड पैनकेक्स, जिसका नाम क्या है पोट्स एंड पैनकेक्स, ठीक है, पैनकेक्स। तो इसकी हम आपको आज समरी समझाएंगे और इसमें क्या होता है, ठीक है। तो जो लेसन का नाम दिया गया आपका पोट्स एंड पैनकेक्स, देखो पोट्स का मतलब होता है कभी, ठीक, पोट्स का मतलब कभी, और उसके बाद में जो पैनकेक्स है, पैनकेक्स का मतलब ये होता है जो एक ब्रांड होता है, ये जेमिनी में स्टूडियो था उसका एक ब्रांड होता है। कौन सा ब्रांड? जो फेस पे यूज किया था, जिससे क्या होता है हम लोग गोरे हो जाते हैं, ठीक है, फेस पे लगाने के लिए एक ब्रांड होता है जिसको लोग लगाते हैं, इससे क्या होता है गोरे हो जाते हैं, इससे हम बोलते हैं पैनकेक्स। ये एक ब्रांड होता है, ठीक है, किसी भी चीज का ब्रांड है जो जेमिनी स्टूडियो में यूज किया जाता था फेस वगैरह, फेस पे लगाने के लिए, जिससे क्या होते थे लोग गोरे हो जाते थे, उसी का ये ब्रांड होता है, ब्रांड का नाम है पैनकेक्स, ठीक है। तो अच्छा ये देखते हैं इसमें क्या होता है, समरी इसकी क्या है। तो देखो इसमें दिया गया आपका इन दिस लेसन अशोक मित्रन टॉक अबाउट जेमिनी स्टूडियो एंड ऑल दैट helps in keeping it the spotlight. He starts by making a mentions about pancakes, the famous makeup brand which Gemini Studios orders in truckloads. He then talks about the plight of actors and actresses who have too many lights on their face while ready in the makeup room, ठीक है। तो देखते हो, समझते हैं इसको, देखिए आ जाइए। इसमें दिया गया आपका इन दिस लेसन, यानी कि इस लेसन में, इस पाठ में अशोक मित्रन, जो अशोक मित्रन है, लेखक कौन है इसके? अशोक मित्रन। अशोक मित्रन टॉक में बताते हैं अबाउट बारे में जेमिनी स्टूडियो, वो क्या करते हैं जेमिनी स्टूडियो के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो एंड ऑल दैट हेल्प्स इन कीपिंग इट द स्पॉटलाइट, जो स्टूडियो है हमेशा से क्या रहा है, चर्चे में रहा है, मतलब बहुत फेमस स्टूडियो है ये। कहने का मतलब जो जेमिनी स्टूडियो है, जर्मनी नहीं बोलोगे इसको, जेमिनी, जो जेमिनी स्टूडियो है हमेशा से प्रकाश में, मतलब हाईलाइट में रहा है, ठीक है। हाईलाइट का मतलब हमेशा एक फेमस स्टूडियो है, ठीक है, अच्छा स्टूडियो है। उसके बाद में क्या दिया, फिर उसके बाद में दिया गया आपका ही स्टार्ट्स बाय मेकिंग अ मेंशन, ये क्या करता है, माने वह स्टार्ट्स बात करते हैं बाय मेकिंग अ मेंशन अबाउट पैनकेक्स, ये क्या करते हैं, इसमें जो पैनकेक्स दिया है, पैनकेक्स क्या करता है, द फेमस मेकअप ब्रांड, ये जो पैनकेक्स है ये फेमस माने प्रसिद्ध मेकअप ब्रांड है, मतलब फेमस प्रसिद्ध मेकअप ब्रांड है ये, ठीक है, जो लोगों को लगाने के लिए फेमस है, चेहरे पे लगाते हैं, इससे क्या होते हैं गोरे हो जाते हैं, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं पैनकेक्स। उसके बाद में दिया गया आपका विच जेमिनी स्टूडियोज, जिसमें क्या विच में, जिसमें जेमिनी स्टूडियोज आइडियल्स इन द ट्रक लोड्स, यानी कि जिसमें क्या होता है जेमिनी स्टूडियो में ट्रक भर भर के ये आता है। कहने का मतलब जो पैनकेक्स है ये जेमिनी स्टूडियो में ट्रक भर भर के लोग इसको लाते हैं और बहुत से लोग इसको यूज भी करते हैं। उसके बाद में क्या दिया गया आपका, he then talks about the plight of actors and actresses who have too many lights on their face while ready in the makeup room। देखो क्या हो जाएगा इसका मतलब, he then talks about plight of actors, इसमें क्या होता है बहुत से एक्ट्रेस, बहुत से हीरो और हीरोइन, ठीक है, too many lights, यानी कि मैनी यानी कई लाइट्स में रोशनियां, ठीक, जो प्रकाश ऑन दिए फेस उनके चेहरे के ऊपर लगता है जब रेडी में तैयार होते हैं इन द मेकअप रूम, जब मेकअप रूम में। कहने का मतलब ये है जब वो मेकअप रूम में तैयार होते हैं, ठीक है, जो स्टूडियो है उसमें तैयार रेडी होते हैं, तो जब रेडी होते समय उसमें क्या होता है, जो ये ब्रांड है जो पैनकेक्स है लगा के रेडी होते तैयार होते हैं, इससे क्या होता है चेहरे पर जब लाइट लगती है तो ऐसा मालूम देता है घोस्ट लगते हैं, बिल्कुल भूत के समान लगते हैं। भूत के समान का मतलब ये होता है जब आप ज्यादा लगा लोगे, ठीक है, तो ज्यादा लगाने से एकदम पूरा चेहरा साफ हो जाता है, तो भूत के समान दिखाई देते हैं लोग। इसके बाद में क्या दिया है, जब वो मेकअप रूम में रेडी मतलब तैयार होते हैं, ही टॉक्स अबाउट द ऑफिस बॉय एट द मेकअप डिपार्टमेंट, ही माने वह टॉक्स अबाउट बताता है, बातें करते हैं अबाउट इस बारे में, द ऑफिस बॉय, एक ऑफिस बॉय होता है ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट। लेखक यहाँ पे कहना ये चाहते हैं कि जो मेकअप डिपार्टमेंट होता है, या फिर कह दो जो जेमिनी स्टूडियो होता है, हर एक स्टूडियो में क्या होता है एक बॉय होता है, मेकअप डिपार्टमेंट में एक बॉय होता है। उनका कहने का मतलब हर एक डिपार्टमेंट में एक बॉय होता है, जो मेकअप स्टूडियो होता है उसमें हर एक मेकअप स्टूडियो में एक बॉय होता है जो क्या करता है, देखो। उसके बाद में क्या दिया है,
ही वाज अ पोएट एंड हैड जॉइंड द स्टूडियो। कहने का मतलब उनका ही माने वह वाज माने था ए पोएट, एक कवि था, ठीक, एंड मिस और हैड जॉइंड जिसने ज्वाइन किया द स्टूडियो, स्टूडियो को, मतलब जिसने स्टूडियो को ज्वाइन किया था वो एक बॉय था। इन द होप, इस आशा में ज्वाइन किया था, आप बिकमिंग की बन जाएंगे एन एक्टर, एक एक्टर बनेंगे, या स्क्रीन राइटर, या तो फिर एक स्क्रीन राइटर बनेंगे, या एंड डायरेक्टर, या फिर स्क्रीन डायरेक्टर बन जाएंगे। मतलब एक बॉय जो था कौन, वो एक राइटर यानी कि पोएट था, कवि था। उसने इस आशा में ज्वाइन किया था कि या तो हम एक राइटर बन जाएंगे, ठीक है, या तो हम एक पोएट बन जाएंगे, या फिर स्क्रीन राइटर बन जाएंगे, या फिर एक डायरेक्टर बन जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद में क्या होता है, इन दोज डेज, उन दिनों, द ऑथर जो लेखक था, यूज्ड टू वर्क, काम किया करता था, इनसाइड वन, अंदर, और रूम से, एक कमरे के अंदर। कहने का मतलब जो स्पॉट लाइट या फिर जो कह दो स्टूडियो था जिमनी का, उसमें एक कमरे के अंदर जो लेखक था काम किया करता था, ठीक है। उसके बाद में क्या होता फिर, ही हैड टास्क ऑफ कलेक्टिंग न्यूज़पेपर कटिंग। वो काम क्या करता था, देखो जो लेखक था वो काम क्या करता था, ही हैड टास्क ऑफ कलेक्टिंग न्यूज़पेपर कटिंग। कहने का मतलब न्यूज़पेपर होता है जो इसमें न्यूज़पेपर की जो कटिंग होती है, मतलब न्यूज़पेपर में जो हाईलाइट होती है उसको, उसकी कटिंग करता था, ठीक है। जो न्यूज़पेपर जो होता है उसकी कटिंग कर करके उसको इकट्ठा करता था। स्पॉटलाइट यानी कि जो प्रकाशित होती थी चीजें, जो मेन चीजें थी, जो हेडलाइन थी जो न्यूज़पेपर की, उसको काट काट के क्या करता था, इकट्ठा किया करता था, ठीक, जो लेखक था। उसके बाद में क्या होता फिर, दस मिस, इस प्रकार ऑफिस बॉय, जो ऑफिस बॉय था, वुड कम इन टाइम अगेन, यानी इस प्रकार से जो ऑफिस बॉय था वुड कम इन टाइम अगेन, समय समय पर बार बार आता था डिस्टर्ब करने के लिए उसको। ही थॉट, उसने सोचा, देखो ये डिस्टर्ब करने के लिए, जो ऑफिस बॉय है डिस्टर्ब करने के लिए क्यों आता था, देखो मतलब उसको डिस्टर्ब किया जाता था, देखो। इसके बाद में क्या, ही थॉट्स, उसने सोचा, जो सुब्बू हैड एन एडवांटेज, सुब्बू जो है, एक इसमें सुब्बू भी था, उस स्टूडियो में एक सुब्बू नाम का पर्सन था। तो ही थॉट सुब्बू हैड एन एडवांटेज, सुब्बू के पास बहुत लाभ थे। कहने का मतलब ये हो जाएगा, जो सुब्बू था तो वो था क्या एक्चुअल में, उसके पास जो सुब्बू था वो, उसके पास वो बॉस जो था, स्टूडियो का मेन मालिक होता है बॉस, ठीक है, उसका घनिष्ठ मित्र, यानी उसके पास में रहता था एक तरीके से, यानी कि इसकी पहुंच अच्छी थी सुब्बू की, ठीक है। जब सुब्बू की पहुंच अच्छी थी, इसके पास हर एक नॉलेज था, ठीक है, और इसकी चलती भी अच्छे तरीके से थी, तो इसीलिए यहाँ पे इससे जलते थे लोग, कुछ लोग। अब देखो उसके बाद में क्या दिया फिर, सुब्बू वाज रिसोर्सफुल मैन, सुब्बू के पास एक स्रोत फुल इंसान था, सोच से भरा हुआ इंसान था, यानी कि इसके पास कई कलाएं थी। हिज लॉयल्टी मेड हिम स्टैंड आउट, इसको यानी जो इसकी लॉयल्टी थी, मेड हिम स्टैंड आउट, इसको अलग बनाती थी। कहने का मतलब जिसकी लॉयल्टी थी, जिसका ज्ञान था, ठीक है, जिसकी काबिलियत थी, हमेशा इसको अलग करती थी। ही वॉज टेलर फॉर फिल्म, वो क्या करता था, ही वॉज टेलर था फॉर फिल्म, फिल्म के लिए, वह फिल्म के लिए टेलर देता था, समझ गए हो, वो फिल्म के लिए क्या करता था, टेलर देता था। तो आज ये समझते एक बार फिर इसको हम, देखो इसमें जो जेमिनी स्टूडियो है, ठीक है, इसमें जो अशोक मित्तन जो आपके लेखक हैं, ये जेमिनी स्टूडियो के बारे में बताते हैं कि जेमिनी जो स्टूडियो था, ठीक है, ये था कहाँ पर, मद्रास में था, कहाँ पर, मद्रास में, ठीक है। और जो इसमें सुब्बू नाम दिया गया, सुब्बू बोस का दोस्त था, किसका, बोस का दोस्त था, ठीक। इसमें क्या होता है, जो जेमिनी स्टूडियो होता है, इसमें जो पोट्स एंड पेनकेक्स, जो पेनकेक्स एक ब्रांड होता है, इससे क्या होता है, जो खासकर चेहरे पे लगाया जाता है, इससे इंसान गोरा हो जाता है, ठीक। ये ब्रांड एक फेमस था। इसमें क्या था, जेमिनी जो स्टूडियो था, इसमें भर भर के ट्रकों लोड होकर के ये जो पेनकेक्स आता था। तो आ जाइए देखते हैं गाइज, इसके बाद में क्या होता है। उसके बाद में देखो यहाँ पे दिया गया आपका, ठीक है, एक बार हम शुरुआत से आपको अच्छी तरीके से समझी समझाते हैं इसके एक बार फिर। जो लेसन का नाम दिया पोएट्स एंड पेनकेक्स, देखो पोएट्स का मतलब होता है लेखक या कवि, क्या मतलब होता है इसका, कवि। उसके बाद में पेनकेक्स एक ब्रांड होता है, जो कि जैसे जो फेस वॉश या फेस पाउडर बोल सकते हैं, जिससे क्या होता है, पेनकेक्स एक ब्रांड होता है, इससे क्या होता है, गोरा करने के लिए लोग इसको लगाने के बाद में गोरे हो जाते हैं, जो फेस मतलब चेहरे के ऊपर, फेस के ऊपर यूज किया जाता है। उसके बाद में देखो क्या दिया गया, इसमें जो आपका जेमिनी स्टूडियो है, जो इसमें जेमिनी स्टूडियो है, ये आपका मद्रास में है, कहाँ पे, मद्रास में है। उसके बाद में
जिसका मुखिया था, ठीक है, जिसका हेड था पहले, वो बंगाल का था पहले, ठीक, बंगाली था। जो इसका जेमिनी स्टूडियो है, जो इस मद्रास में आपका है, इसका हेड कौन था? बंगाल का था, एक बंगाली था। ओके, पहले। उसके बाद में अब इतने समय महाराष्ट्र का है। और इसकी स्थापना की बात करें, जो इसकी स्थापना हुई थी ये 1940 में हुई थी, मतलब 1940 ईस्वी में हुई थी। और जो मेरा कंट्री है 1947 में आजाद हुआ था, यानी कि 7 साल पहले की बात है। देखो इसके बाद में क्या होता है, इसमें जो मुख्य मेकअप मैन होते हैं, ये क्या करते हैं? ये आर्टिस्ट को रेडी करते हैं। जो आर्टिस्ट होते हैं, आर्टिस्ट इनको तैयार करते हैं। कौन? जो ये मुख्य मेकअप मैन होते हैं, ठीक है। इसके बाद जूनियर असिस्टेंट जो होते हैं, ये क्या करते हैं? ये कॉमेडियन को तैयार करते हैं। जो कॉमेडियन लोग होते हैं उसको तैयार करते हैं, ठीक। देखो इसके बाद में जो जेमिनी स्टूडियो है, इसमें क्या होता था? स्टूडियो का जो पहले मूवी बनाई जाती थी या मूवी की शूटिंग होती थी, तो एक तरीके से एक स्टूडियो में शूटिंग होती थी। लेकिन बट अब क्या होता है, अब तो एक तरीके से हर एक अलग अलग डिफरेंट प्लेस पे जाकर के वहां पे मूवी शूटिंग होती है। पहले क्या था, इन सब चीजों को एक स्टूडियो में ही मूवी की शूटिंग होती थी। उसके बाद में देखो, इसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में दिया गया आपका एक ऑफिस बॉय था। इसमें एक जो आपका जेमिनी स्टूडियो है, इसमें एक ऑफिस बॉय था, ठीक है, जिसकी एज कितनी थी? 40 साल। जो 40 साल का था, एक्चुअली में इसको ऑफिस बॉय ही बोलते थे हम, ठीक है। उसके बाद में इसका काम क्या था? अच्छा, इसका काम था क्राउड को रेडी करना। जो क्राउड होती थी उसको रेडी करता था ये ऑफिस बॉय, ठीक है। उसके बाद में क्या दिया है फिर, ये जो था ऑफिस बॉय। इसके बाद में एक राइटर था आपका, ये जो आपके राइटर है, इनका काम क्या था? इनका काम था न्यूज़पेपर से, ठीक है, कटिंग करके फाइल में रखना। जो राइटर थे इनका काम क्या था? इनका काम ये था कि जो न्यूज़पेपर होता था उसमें से जो मेन हेडिंग थी, मेन कटिंग करके एक फाइल में सजाकर रखते थे। कौन? ये जो आपके लेखक हैं। अच्छा, उसके बाद में क्या होता है, जो ये ऑफिस बॉय था ये सुब्बू से चलता था। किससे? सुब्बू से। उससे पहले हम आपको बता दें, जो राइटर का काम क्या था? न्यूज़पेपर से कटिंग करके फाइल में रखते थे, ठीक है। तो इनसे बहुत से लोग जलते थे। किससे? इस राइटर से। वो ये सोचते थे कि ये इंसान कुछ काम भी नहीं करता है, तो शांत रहता, ना तो कुछ काम करता ना कुछ, आराम से, यानी कि इसको बहुत आराम से पैसे कमा लेता है। उसके बाद में एक आपका सुब्बू था, सुब्बू जो कि एक पंडित था। इसका पूरा नाम की बात करें तो पूरा नाम इसका था कोट मंगलम सुब्बू। जो सुब्बू था इसका पूरा नाम कोट मंगलम सुब्बू था, और इसकी जात क्या थी? पंडित था ये। उसके बाद में, और ये जो सुब्बू था, ये जो एस वासन थे, जो जिनका जेमिनी स्टूडियो था उसके हेड थे, तो नंबर 1 पे एस वासन थे और दूसरे नंबर पे कोट मंगलम सुब्बू था। यानी कि सुब्बू जो था एस वासन के बहुत करीब था, बहुत करीबी था, क्लोज था। तो देखो उसके बाद में स्टोरी डिपार्टमेंट में कौन कौन था? पहले हम देखते हैं सुब्बू था। सुब्बू का काम क्या था? ये जो सुब्बू था, जिसका पूरा नाम कोट मंगलम सुब्बू था, ये दृश्य को कई तरीके से दिखाया करता था। मतलब ये हो जाएगा, ये जो भी सीन होता है उसको कई तरीके से दिखाता था पर्दे के ऊपर, जो सुब्बू था। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में जो स्टोरी डिपार्टमेंट था, इसमें वकील और लेखक थे। स्टोरी जो डिपार्टमेंट में वकील और लेखक थे, तो वकील को लोग लीगल एडवाइजर बोलते थे, लेकिन ये लीगल एडवाइजर के साथ साथ इसको कुछ लोग इलीगल एडवाइजर ही बोलते थे। इलीगल एडवाइजर। अच्छा, इलीगल एडवाइजर क्यों बोलते थे? क्योंकि एक बार की बात है, इसमें एक हीरोइन थी, जो हीरोइन क्या कर रही थी शूटिंग के दौरान, ठीक है, इसने क्या किया, लोगों को डांट रही थी। जो पर्दे पे लोग थे इनको स्कोल्ड कर रही थी, डांट रही थी। तो डांटते डांटते उसके बाद में क्या होता है, जब वो डांट रही थी, लोगों को क्लास ले रही थी, तो उसके साथ में ये जो वकील था, ठीक है, जो वकील था, इसने क्या किया था, उसकी वॉइस रिकॉर्ड कर ली। उस हीरोइन की रिकॉर्डर इसने चालू कर दिया, तो उससे उसकी आवाज रिकॉर्ड हो गई। जब आवाज रिकॉर्ड हो गई तो आवाज के साथ में इसने क्या किया, जैसे उसने बोलना बंद किया तो उसने कहा, हेलो मैडम, मैंने आपकी आवाज रिकॉर्ड कर ली है। तो उस आवाज को उसने क्या किया, उस आवाज को, जो हीरोइन की आवाज थी, उसको उसने दिखा दिया, उसको सुना दिया, सॉरी। जैसे उसने हीरोइन ने अपनी आवाज सुनी, आवाज सुनने के बाद उसको गिल्टी फील हुआ, बहुत दुखी हुई, बताओ इतनी गंदी मेरी आवाज है। उसके बाद में क्या करती है, तुरंत वहां से स्टूडियो से चली जाती है। उसमें हीरोइन का जिसमें नाटक था, एक तरीके जो काम था, इसने काम करना बंद कर दिया, वहां से चली जाती, इसने इस्तीफा दे दिया, ठीक है, हीरोइन का रोल अदा करना बंद कर दिया। अच्छा, उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में फिर इसी
वकील से, ठीक है, कहा गया कि आप एक मूवी कीजिए। जो एक वकील था, इसी वकील से कहा गया कि आप मूवी कीजिए। ठीक, मूवी बनाने के लिए इससे कहा गया। तो इस इंसान ने क्या किया, इस वकील ने, इसने तो अब की हद पार कर दी। इस इंसान ने इतना पैंकेट्स लगाया लोगों को, मतलब भर भर के पैंकेट्स लगा दिया, तो लोगों के एकदम घोस्ट दिखाई दे रहे थे, मतलब भूत जैसे दिखाई देने लगे, यानी इतना पाउडर वगैरह लगाया सब, ठीक, पैंकेट्स। तो इससे क्या होता है, वो मूवी आपका क्या हो गई, जैसे पैंकेट्स लगा दिया, ठीक, तो मूवी फ्लॉप हो गई, मतलब मूवी फ्लॉप हो गई। ठीक है, जब मूवी फ्लॉप हो गई, अच्छा उसके बाद में क्या होता है, धीरे धीरे कहानी आगे चलती गई। एक तो रही बात, उसके बाद में क्या होता है, कम्युनिस्ट के लोग, ठीक है, इसमें आने लगे। जो कम्युनिस्ट के लोग थे इसके स्टूडियो में आने लगे। कम्युनिस्ट का मतलब होता है जो इंसान, जो भगवान की नहीं मानते, जो भगवान को नहीं मानते, खुद को मानते कि हम ही सब कुछ है और मेरे पास जो कुछ भी है मैं सब, मेरी देन खुद की देन है, भगवान की देन कुछ भी नहीं है। जो कम्युनिस्ट लोग होते हैं भगवान को नहीं मानते हैं। उसके बाद में क्या होता है, वो भी नाटक करके चले गए। उसके बाद में एक मोरल री आर्मामेंट, ठीक, मोरल री आर्मामेंट आर्मी का एक समूह आया। मोरल री आर्मामेंट आर्मी का एक समूह आता है। उस आर्मी के अंदर 200 लोग थे। कितने? 200 लोग। ठीक है, इस बात को आपको नोटिस करना है। इस आर्मी के अंदर कितने लोग थे? 200 लोग थे। उसके बाद में ये करना क्या चाहते थे? एक सेकंड, इसका जो आर्मी का हेड था फ्रैंक बैकमैन था। कौन? फ्रैंक बैकमैन था। उसके बाद में ये लोग जो 200 लोग थे ड्रामा करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? ड्रामा करना चाहते थे। उसके बाद में इन लोगों ने जब ड्रामा करना चाहते थे, ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया, उस जो एसएस था उसको बताया कि ठीक है कि हम ड्रामा करना चाहते हैं। तो एसएस वासन ने इनसे मतलब इनको मंजूरी दे दी कि भैया आप ड्रामा कर सकते हो। उसके बाद में क्या होता है, फिर इन लोगों ने ड्रामा किया। ठीक है, ड्रामा करने के बाद में फिर वो चले जाते हैं। तो उसके बाद में क्या होता है, एसएस को पता चला कि कम्युनिस्ट का विरोध करने आए थे। जो सेना के लोग थे कम्युनिस्ट का विरोध करने आए थे। ठीक है, अच्छा उसके बाद में क्या होता है, धीरे धीरे इसके स्टूडियो में एक इंग्लिशमैन आया। ठीक है, इंग्लिशमैन जो कि इंग्लैंड का था, जिसका नाम क्या था, स्टीफन स्पेंडर। ठीक है, जो एडिटर था वो आता स्टूडियो में उसने अंग्रेजी बोली, तो यानी कि अंग्रेजी में लेक्चर देता है। तो अंग्रेजी में लेक्चर देने के बाद में किसी को समझ में कुछ भी नहीं आता है। उसके बाद में क्या होता है, फिर धीरे धीरे चला जाता है। उसके बाद में एक पत्रिका होती है जिसका नाम क्या होता है, एनकाउंटर। ठीक, एनकाउंटर पत्रिका थी। एडिटर उसके बाद में एडिटर कौन था, उसका स्टीफन स्पेंडर भी था। उसके बाद में क्या होता है, फिर धीरे धीरे कहानी यहाँ पे आती है। उसके बाद में जो लेखक थे, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये स्टूडियो से फायगी करके रास्ते में जा रहे थे, स्टूडियो बंद कर देते अपना। उसके बाद रास्ते में जो जा रहे होते हैं तो इनको 50 पैसे की किताब एक मिलती है। एक 50 पैसे की रास्ते में किताब, एक इंसान था जो 50 पैसे की कीमत थी उस किताब की, वो किताब वो बेच रहा था। उसके बाद में क्या होता है, जैसे उसको किताब मिलती है तो उसका नाम क्या था, उस किताब का, गार्ड दैट फील्ड। उस किताब का नाम था गार्ड दैट फील्ड। ठीक है, तो उसके बाद में उस किताब को जैसे उसने देखा, उस किताब को खोल के अध्ययन किया, तो उसमें जो पैसेज वगैरह थे, ठीक है, तो उस पैसेज में उसको, उस किताब को 6 लेखक ने लिखा था। ठीक है, वो भी किताब थी किसके बारे में, वो भी किताब कम्युनिज्म के बारे में, मतलब कम्युनिज्म के बारे में थी। स्पेंडर भी उसमें, जो उसका लेखक था स्पेंडर भी था। कौन था? स्टीफन स्पेंडर उसमें भी था उस किताब में। उसके बाद जैसे उस लेखक ने उस किताब को देखा तो तब उसको पता चला कि जो है यहाँ पे स्टीफन स्पेंडर आया था स्टूडियो में। ठीक है, एनकाउंटर पत्रिका के माध्यम से। तो उसने क्या किया था, उस कम्युनिज्म के बारे में बताने आए थे। जब अंत में उसको पता चलता है कि जो स्टीफन स्पेंडर आया था कम्युनिज्म के बारे में बताने के लिए आया था। ठीक है, तो कम्युनिज्म क्या होता है वो सब चीजें उस किताब में लिखा था पूरा। ठीक है, तो एक बार फिर इसको हम रिविजन करते हैं। देखो इसमें क्या होता है, जो लेसन का नाम दिया गया आपका पोएट्स एंड पैनकेक्स। पोएट्स का मतलब होता है कवि या लेखक, पैनकेक्स एक ब्रांड होता है। ठीक है, ये फेस मतलब चेहरे के ऊपर लगाया जाता है। इससे क्या होता है, इससे लोग गोरे हो जाते हैं। उसके बाद में क्या दिया, देखो
तो देखिए उसके बाद में क्या होता है, इसमें जो आपका जेमिनी स्टूडियो है ये मद्रास में स्थित है, ठीक है। जो जेमिनी स्टूडियो मद्रास में सिचुएटेड आपका है। और उसके बाद में जो इसके मुखिया है, पहले बंगाली हुआ करता था इसका मुखिया, पहले जो इसका मुखिया था बंगाल का था, और अब इतने समय प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र का है। उसके बाद में इसमें मुख्य मेकअप मैन जो थे, जो आर्टिस्ट को रेडी करते थे, जो मुख्य मेकअप मैन थे वो आर्टिस्ट को रेडी करना उनका काम था। उसके बाद में जो जूनियर असिस्टेंट थे ये कॉमेडियन को रेडी किया करते थे। उसके बाद में इसमें एक ऑफिस बॉय होता है जो कि क्राउड को तैयार करता था, जिसकी एज कितनी थी, जो 40 साल का था। जो ऑफिस बॉय था वो 40 साल का था। उसके बाद में क्या होता है, फिर जो ऑफिस बॉय था ये सुब्बू से चलता था। अच्छा, ये सुब्बू कौन था उसको हम अभी आपको बाद में बताएंगे। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि जो राइटर था इसका काम क्या था, न्यूज़पेपर से कटिंग करके फाइल में रखना इसका काम था। इसके बाद में एक ये सुब्बू था जो जिसकी जाति क्या थी, जो पंडित था, ठीक। उसके बाद में जो सुब्बू था इसका पूरा नाम कोट मंगलम सुब्बू था, और सुब्बू से ये जो ऑफिस बॉय था जलता था। उसके बाद में स्टोरी डिपार्टमेंट में सुब्बू का काम क्या था, दृश्य को कई तरीके से दिखाना। और उसके बाद में एस वासन के करीबी था ये जो सुब्बू था, ठीक है। कोट मंगलम सुब्बू ये एस वासन के बहुत करीब था। उसके बाद में क्या होता है, स्टोरी डिपार्टमेंट में वकील होते हैं, लेखक होते हैं। तो वकील का काम, एक वकील जो था उसे हम लीगल एडवाइजर बोलते थे, लेकिन कुछ समय के बाद उसको इलीगल एडवाइजर भी कहने लगे। अच्छा, इलीगल एडवाइजर क्यों कहने लगे, क्योंकि एक समय की बात है जब हीरोइन लोगों को डांट रही थी, तो ये क्या करता है, स्टूडियो में जब वो डांट रही थी, स्कोल्ड कर रही थी, तो उतने समय ये रिकॉर्ड चालू कर देता है, उसकी आवाज को रिकॉर्ड कर लेता है। और जैसे ही आवाज रिकॉर्ड होती है वैसे ही फिर क्या होता है कि जो हीरोइन की आवाज पता चलती, बाद में हीरोइन अपनी आवाज सुनती है तो उसको उतने समय बहुत खराब लगता है, बहुत बुरा लगता है। तो उसके बाद में सोचती बताओ इतनी गंदी मेरी आवाज, तो वहीं से तुरंत वो चली जाती स्टूडियो से, ठीक है। फिर हीरोइन का नायिका का रोल अदा करना बंद कर देती है। उसके बाद में फिर क्या होता है, उसके बाद में सबसे इसको लीगल एडवाइजर बोलते थे उस वकील को। इसके बाद में इस वकील को एक मूवी बनाने के लिए कहा गया, ठीक है। तो ये क्या करता, पेनकेक्स ज्यादा लगा देता है, ढेरों पेनकेक्स लगा देता है, इससे लोग घोस्ट के समान, भूत के समान दिखाई देते हैं, और वो मूवी क्या हो जाती है, फ्लॉप हो जाती है। उसके बाद में क्या होता है, कम्युनिस्ट लोग आते हैं उसमें, ठीक है। जो कम्युनिस्ट का मतलब होता है जो भगवान को नहीं मानता, ठीक, वो लोग आते हैं। उसके बाद में क्या होता है, आर्मी का समूह आता है, इसका नाम क्या था, मोरल री आर्मामेंट आर्मी, ठीक, आती है। उसके बाद में जिसके हेड कौन थे, फ्रैंक बैकमैन थे। उसके बाद में क्या होता है, जिसमें 200 लोग थे जो ड्रामा करना चाहते थे। उसके बाद में एसएस से राय लेते कि भैया मैं ड्रामा करना चाहता हूँ, तो एसएस वासन इनको अनुमति दे देता है, ठीक है, तो आप ड्रामा कर सकते हो। वो लोग ड्रामा करके निकल जाते हैं। उसके बाद में एसएस वासन को पता चलता है कम्युनिस्ट का विरोध करने ये लोग आए थे, जो 200 लोग थे। उसके बाद में फिर क्या होता है, फिर उनके स्टूडियो में एक इंग्लिश मैन आता है जो कि क्या था, इंग्लैंड का था, जिसका नाम क्या था, स्टीफन स्पेंटर था, जो एडिटर था। ये कहता है कि ये स्टूडियो में लेक्चर देता है अंग्रेजी में, और लेक्चर देने के बाद में क्या होता है, किसी के समझ में उसके लेक्चर नहीं आते हैं। उसके बाद में क्या होता है, एक पत्रिका छापी जाती है जिसका नाम क्या था, एनकाउंटर, जिसमें एडिटर कौन था, स्टीफन स्पेंटर। उसमें भी स्टीफन स्पेंटर एडिटर था, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, धीरे धीरे फिर एक दिन की बात है, जो कवि क्या करता है, स्टूडियो को फाइल करने के बाद में रास्ते से जा रहा था, तो 50 पैसे की एक किताब बिक रही थी, तो जिसकी कीमत कितनी थी, 50 पैसे। उसके बाद में उसका नाम क्या था, गॉड दैट फील्ड। तो उस किताब को खरीद लेता है, और जिसमें 6 लेखक थे उसमें भी स्पेंटर भी था, स्टीफन स्पेंटर उसमें भी होता है। अच्छा, वो किताब किसके बारे में थी, वो कम्युनिज्म के बारे में किताब बताने आए थे, ठीक, कम्युनिज्म के बारे में लिखा था उस किताब में, ठीक है। तब उसको जाके पता चलता है उस लेखक को कि हाँ, ये जो स्टीफन स्पेंटर आया था ये कम्युनिज्म के बारे में बताने आया था। तो टोटल आपकी समरी इतनी थी, ठीक है, और हमने आपको समरी समझा चुके हैं, ठीक। इसके बाद में अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब नहीं किया हो, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। और ये जितनी आपकी समरी है आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे आपके, ठीक है। जब आपको समरी पता होगी अच्छी तरीके से, तो क्वेश्चन को आप ट्रांसलेट करके आसानी से लिख सकते हो, आपको पता भी चल जाएगा कि कौन सा लेसन का कौन सा क्वेश्चन है। और तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।